तो कक्षा 10वीं गणित का ये पेज नंबर 37 है, यहाँ पर आप देख रहे हैं। और चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, और इसके अंतर्गत हम देख रहे हैं उदाहरण 6। अब उदाहरण 6 क्या है? एक दुकान में 2 पेंसिल और 3 रबड़ों का मूल्य 9 रुपये है, ठीक है। और 4 पेंसिल और 6 रबड़ों का मूल्य 18 है। प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबड़ का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसके पहले हम प्रतिस्थापन विधि समझे हैं, उसी विधि से इसको हल करके देखेंगे। अभी 2 ही विधियां देखें, ग्राफी विधि और ये। बाकी परीक्षा में जब आएगा चारों विधियां आप समझ जाओगे तो आप किसी भी विधि से कर देना। तो सबसे पहले जो हमको ज्ञात करना है वो हम लिख लेंगे, माना यहाँ पर क्या लिखा है? पेंसिल। तो एक पेंसिल का मूल्य, किसका? एक पेंसिल का मूल्य x रुपये। कितना है? x रुपये। एवं यहाँ पर रबड़ भी है, तो एक रबड़ का मूल्य, रबड़ का मूल्य y रुपये है। यह रुपये y भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम मान लेंगे। मानने के बाद हम इसमें पहला प्रतिबंध देखेंगे। तो पहले प्रतिबंध से, फर्स्ट कंडीशन से या पहली शर्त से क्या है ये? तो आप इसको पढ़ोगे, 2 पेंसिल और 3 रबड़ों का मूल्य 9 है, इससे समीकरण बनाते हैं। तो एक पेंसिल का मूल्य कितना है? x। तो 2 पेंसिल का कितना होगा? 2x। कितना हो जाएगा? 2x। उसमें गुणा कर देंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2x। और फिर इसी तरह से एक रबड़ का मूल्य कितना माने हो? y। तो 3 रबड़ का कितना हो जाएगा? 3y। तो प्लस हो जाएगा ये 3y। और इन दोनों का टोटल कितना है? 9। तो यहाँ पर 9 लिख लिए। इस तरह से इसको समीकरण करना है, प्रतिस्थापन से करना है, जिसका पक्षांतर करके x का मान निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा 2x बराबर 9 माइनस 3y। और x बराबर कितना हो जाएगा? 9 माइनस 3y, और बटे में क्या हो जाएगा? 2। ये हमारा पहला समीकरण हो गया। समझ में आ गया? अब हम क्या निकालेंगे? दूसरे प्रतिबंध से, जो इसमें दूसरी शर्त दी होगी, दूसरा है ना स्थिति दी होगी, उसके हिसाब से हम काम करेंगे। तो दूसरा देखते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है? 4 पेंसिल है ना, और 6 रबड़ों का मूल्य कितना है? 18। यहाँ से यहाँ तक देखो, तो एक पेंसिल का मूल्य आपने कितना माना है? x। तो 4 पेंसिल का कितना हो जाएगा? 4x, ठीक है। प्लस और साथ में 6 का, एक रबड़ का क्या माने हो? y। तो 6 रबड़ का कितना हो जाएगा? 6y। और दोनों का मूल्य मिला के कितना होता है? 18। इस तरह से इसको कर लेंगे, ठीक है। अब इस समीकरण में हम चाहें तो x का मान रख देंगे। तो ये समीकरण का हम मान रख देते हैं कि ये कौन सा समीकरण हो गया? दूसरा समीकरण। तो यहाँ लिख देंगे, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि समीकरण 1 का मान रखने पर, ठीक। अब यहाँ ध्यान देना है आपको, यहाँ पर गलती कर देते हो इसलिए ध्यान देना है। ये क्या लिखा है? 4। एक एक अक्षर पढ़ो, क्या लिखा है? 4। 4 के बाद क्या लिखा है? x। तो ये x है, आपको दिख रहा है ये x है, ठीक है। और इस x को भी देखो, इस x को भी देखो, दोनों x हैं, लेकिन इस x का मान कितना है? 9 माइनस 3y बटे 2। तो यहाँ x ना लिख करके x का मान रख देंगे। क्या रखेंगे बताओ? यहाँ पर कोष्टक लगा देता हूँ, कितना हो जाएगा? 9 माइनस 3y, और बटे में कितना हो गया? 2 हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे ये क्या लिखा है? प्लस। यहाँ क्या लिख देंगे? प्लस। फिर और आगे देखें, ये क्या लिखा है? 6y। तो यहाँ क्या लिख देंगे? 6y। और बराबर में क्या लिखा है? यहाँ देखो, बराबर कितना हो गया? 18। तो यहाँ पर लिख दिए 18। अब ये जो बटे का है इसको हटाने की कोशिश करना है। हटाने के लिए पहले इसके ये तो कट जाएगा। मान लो किसी कंडीशन में नहीं कटता है, यहाँ पर 3 होता, तो जो बटे में होता है उसका गुणा कर दिया जाता है। फिलहाल यहाँ पर ऐसा कर देते हैं, ये 2 से 2 दूनी 4 हो जाएगा।
अब इसके कोष्टक के अंदर 2 का गुणा होगा तो 2 नाम 18, फिर 2 का गुणा इस 3y से होगा तो 2 तिहाई 6y, चिन्हों को कुछ नहीं करना है, प्लस कितना हो गया 6y बराबर कितना हो जाएगा ये 18। तो अब देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा, हाँ तो यहाँ 18 बराबर कितना हो जाएगा 18 हो गया। कुछ यहाँ मिस्टेक हो गया है क्या, देख लो, कोई मिस्टेक नहीं हुआ, माने इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा, है ना। अतः इस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। इस तरह से आप इसको हल करके बता सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो थोड़ा सा इसको यहाँ पर लास्ट में दोबारा देखते हैं। इसमें y का मान नहीं आया, x का मान नहीं आया, इसका मतलब ये हो गया कि इसमें अपरिमित रूप से x y के कई मान हो सकते हैं, इसलिए इस समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से क्या होंगे, अनेक हल होंगे, कोई एक निश्चित मान नहीं आएगा।